डीसी कॉमिक्स के सबसे आइकॉनिक और पॉपुलर कैरेक्टर यानी बैटमैन को तो हम सभी लोग जानते हैं और उसकी ओरिजिन स्टोरी भी कि किस तरह ब्रूस के सामने उसके पेरेंट्स को गोली मार दी जाती है जिससे वो अपराध के खिलाफ लड़ने की कसम खाता है और बैटमैन की आइडेंटिटी अपनाकर एक विजिलेंटी बन जाता है। हालांकि इसके बीच की कहानी कि किस तरह ब्रूस वेन सही में बैटमैन बनता है, कैसे, कहां और किन परिस्थितियों में वो ट्रेनिंग लेता है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बैटमैन की सारी ट्रेनिंग या कहे तो ब्रूस वेन की जर्नी उसके पेरेंट्स की मौत के बाद से लेकर बैटमैन बनने के बीच के सफ़र को ही डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो सही में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रूस वेन शुरू से ही काफ़ी स्मार्ट था, जिसने 14 साल की उम्र आते आते एक्रोबैटिक्स, आर्चरी एंड डाटा एनालिसिस जैसी स्किल्स में माहिर हो गया था। प्लस ब्रूस ने मास्टरी कर ली थी स्पीड लर्निंग एंड टोटल मेमोरी रिकॉल, जिससे वो किसी भी जानकारी को बहुत जल्द याद कर पाता था, जिसके कारण वेन 14 साल की उम्र में ही हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गया था और फिर दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ जैसे कैम्ब्रिज, सबॉर्न और बर्लिन स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ने लगा। मगर वो किसी भी कॉलेज में 1 या 2 सेमेस्टर से अधिक नहीं रहा और वहाँ से जल्द ड्रॉप आउट लेकर आगे चला गया। इसी बीच ब्रूस ने बॉक्सिंग सीखी एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग चैंपियन टेड ग्रैंड से और एस्केप आर्टिस्ट्री यानी किसी भी जाल या ट्रैप से बाहर निकलना सीखा जॉन ज़तारा से। 19 साल में ब्रूस रियो डे जनेरो जाता है और वहाँ डॉन माइकल नाम के क्रिमिनल से गाड़ी चलाना और अलग एंड स्पेशल तरह की गाड़ियाँ डिज़ाइन करना सीखता है, जो कि आगे जाकर बैटमैन को बैटमोबिल का इंस्पिरेशन देती है। 20 साल की उम्र में ब्रूस वापस अमेरिका आ जाता है और FBI ज्वाइन कर लेता है, मगर मात्र 6 हफ्ते बाद ही वो FBI को भी छोड़ देता है, क्योंकि ब्रूस को ऐसा लगता है कि वो इस तरह से क्राइम फाइट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ब्रूस अपनी ईस्ट की तरफ जर्नी शुरू करता है, जहाँ पे सबसे पहला स्टॉप उसका कोरिया में एक एंशिएंट टेम्पल था, जहाँ पे वो मास्टर किरीगी से मिलता है। मास्टर किरीगी से ब्रूस हर एक कोरियन मार्शल आर्ट में मास्टरी हासिल कर लेता है। इसी के साथ ब्रूस ने कुंफू सीखा मास्टर च्यूचिन ली से चाइना में और निंजित्सु जापान में। इन सारी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के बाद ब्रूस रशिया जाता है और वहाँ एक मैड साइंटिस्ट सर्जे अलेक्जेंड्रोव से मिलता है, जो कि उसे अलग अलग तरह के टूल्स एंड गैजेट्स बनाना सिखाता है, जिसके कारण ब्रूस ना केवल एक बेहतरीन इंजीनियर बनता है बल्कि इसके साथ ही वो चीज़ों को अनकन्वेंशनल तरीके से सुलझाना भी जान पाता है, जिसके कारण ही बैटमैन आगे जाकर अपने कमाल के गैजेट्स और वेपन्स बनाता है। आगे बढ़ते हुए ब्रूस का इस सफ़र में अगला स्टॉप फ्रांस था, जहां वो मिलता है हेनरी ड्यूकार्ट नाम के एक वर्ल्ड क्लास डिटेक्टिव और मैन हंटर से। ड्यूकार्ट से ही ब्रूस डिटेक्टिव स्किल्स, ट्रैकिंग, छानबीन करना और अपने ट्रैक्स को कवर करना सीखता है। मगर ड्यूकार्ट का साथ ब्रूस जल्दी ही छोड़ देता है जब अननोइंगली वो हेनरी ड्यूकार्ट को एक असैसिनेशन में मदद कर देता है, बजाय उस टारगेट को इंटरपोल के हवाले करने से। बेशक से ब्रूस असैसिनेशंस के खिलाफ था, मगर बहुत कम समय के लिए उसने डेविड केन, जो कि डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असैसिन्स में से एक है, उससे भी ट्रेनिंग ली थी। अगर इसके बावजूद बैटमैन ने कभी भी केन के सिखाए किलिंग ब्लोज का प्रयोग नहीं किया, अपने नो किलिंग रूल के चलते। अपनी इस जर्नी में आगे ब्रूस लेजेंडरी मार्शल आर्ट मास्टर शियान मैत्सुडा से भी ट्रेनिंग लेता है, जिन्होंने ब्रूस के पहले से ही मार्शल आर्ट स्किल को बेहतर करने के साथ ही ब्रूस को मेंटल ट्रेनिंग भी करवाई। इस टेक्निक की मदद से ब्रूस ऑक्सीजन की मात्रा को अपने शरीर में कम कर सकता था, जितना उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए। अपने दिमाग के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण पा चुका था और तो और अपने शरीर के तापमान को यानी बॉडी टेम्परेचर तक को कंट्रोल कर सकता था। अपने इसी आध्यात्मिक यात्रा में आगे ब्रूस बोथ लाइट एंड डार्क साइड ऑफ टाओइज्म को भी समझने की कोशिश करता है, ताकि अपने इनर पीस एंड रेज को चैनलाइज कर सके और तो और अपने आप को एक आम इंसान के पीक लेवल तक पुश कर सके। इसके बाद भी ब्रूस वेन कई सारे एंशिएंट मास्टर्स, असैसिन्स, स्वॉर्ड फाइटिंग एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेता है, जिनके बारे में अभी तक कॉमिक्स में बहुत कम जानकारी मौजूद है। 24 साल की उम्र में वो नॉर्वे जाता है और वहाँ एक पिट फाइट डेथ मैच में हिस्सा लेता है, जो कि 28 घंटे चलती है, मगर अंत में ब्रूस जीत जाता है
क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं बचती कि वो अंत तक बैटमैन का सामना कर सके। इस समय तक ब्रूस वेन दुनिया की अधिकतर मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्टाइल में ट्रेन हो चुका था। वो दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक वेपन चलाना जान गया था और तो और अपने वर्ल्ड टूर के चलते 1 डज़न जितनी भाषाओं में फ्लुएंट हो गया था। और तब जाकर 24-25 साल का ब्रूस वापस गॉथम सिटी आता है और वो बैटमैन बनता है जिसको आज हम सभी लोग जानते हैं। तो गाइज, ये थी हमारी वीडियो बैटमैन की सारी ट्रेनिंग, या कहे तो ब्रूस वेन से बैटमैन तक के बनने के जर्नी के ऊपर। इस वीडियो में मैंने ब्रूस वेन की पूरी जर्नी को बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है, तो हो सकता है मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट हो गई हो। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता हो तो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।